ओम शांति। ये 3 फरवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा का टॉपिक है कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाबा को हमें पहचानना है। शिव बाबा परमात्मा है, परंतु परमात्मा इस समय संबंध में आता है। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके शिव बाबा हम सब बच्चों के साथ बाप, टीचर और सतगुरु का संबंध निभाता है। तो संबंध निभाने के कारण शिव बाबा 2 विशेष गुण प्रत्यक्ष करते हैं और 1 गुप्त रखता है। तो बाबा प्रत्यक्ष करता है ज्ञान और प्रेम, क्योंकि बाबा बाप है और टीचर है। तो इन दोनों संबंधों में बाबा प्रेम और ज्ञान दिखाता है। इससे हम सब आकर्षित होते हैं बाबा की तरफ और हम धीरे धीरे मजबूत भी बनते जाते हैं बाबा की पालना से, बाबा की ज्ञान से। तो हमारे में ताकत भरती जाती है, जिससे हम पुरानी चीज को छोड़ते जाते हैं। तो बाबा के साथ हमारा संबंध इस प्रकार से बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा देखता है कि बच्चे फिर केयरलेस बन जाते हैं इसमें, क्योंकि हम समझते हैं तो हमारा बाप है। हम अनुभव इस प्रकार से करते हैं कि बाबा का तो बहुत प्यार है। तो प्यार में हम जैसे थोड़ा केयरलेस इसमें बन जाते हैं। परंतु बाबा का तीसरा गुण है जो बाबा गुप्त रखता है, और वो है शक्ति। यदि बाबा अपनी शक्ति दिखलाता तो हम संबंध नहीं निभा सकते। तो इसलिए बाबा उसको गुप्त रखता है। परंतु ब्रह्मा बाबा समझा रहा है कि ये भूलना नहीं है कि ये इतना मीठा शिव बाबा साथ साथ धर्मराज भी है। ये कालों का काल है, तो आया है सर्व आत्माओं को वापस लेके जाने के लिए। तो ये भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा ने भी कई मुरली में सुनाया है कि मैं सबको लेके जाऊंगा, चाहे प्यार से चाहे मार से। तो इसलिए तुम बच्चों को प्यार से अभी बाबा समझाता है। तो मामा का छोटा क्लास का एक सेक्शन है एंड ऑफ मुरली। तो मामा समझा रही है कि देखो, बाबा के पास पावन बनाने के 2 विधि है। एक तो सजा देना, साक्षात्कार द्वारा अथवा हिसाब किताब चुकतू कराने से। तो मामा समझा रही है कि यदि बाबा के पास ऐसे सजा का विधि है तो एक प्यार की विधि भी होंगी। तो वो प्यार की विधि है निरंतर याद, और निरंतर माना अटूट याद। तो ऐसी अवस्था से बाबा फिर हमारा 63 जन्म का पाप माफ कर देंगे। बाबा का भक्ति में एक टाइटल है पाप कटेश्वर। तो हम जितने बाबा को याद करेंगे तो फिर हम बाबा को राजी करेंगे, तो बाबा हमारे पाप को माफ कर देंगे। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि आप केयरलेस नहीं बनो, बाबा का रिगार्ड रखना पड़ेगा। केवल हम प्यार और ज्ञान को याद करेंगे तो हम केयरलेस रहेंगे। साथ साथ के वही तो धर्मराज है। मुझे शिव बाबा के आगे जाना पड़ेगा
तो जब ये शरीर छूटेगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या हिसाब किताब लेके जाऊंगा। बाबा ने इतना पढ़ाया, इतना समझाया, और फिर मैं शरीर छोड़ करके इतना पाप का ढगला लेकर के बाबा के पास जाऊंगा तो कैसे लगेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि अब से याद रखो कि बाबा तो पावन बना करके, संपन्न बना करके लेके जाना चाहता है, परंतु यदि हम नहीं करेंगे तो फिर बाबा मार दे करके पावन बनाएगा और फिर लेके जाएगा। तो बाबा की शक्ति भूलो नहीं। फिर आज के भोग संदेश में भी दोनों में बाबा बहुत ध्यान खिंचवा रहा है कि बच्चे की कई बातें हैं जो दूर बाबा से रखती हैं। बाबा पहले देखता है कि बच्चे का अहम भाव, मैंपन, वो मैंपन, मेरापन अपने को बंधन में डाल देता है, क्योंकि वही व्यर्थ संकल्प चलाता है, अंदर फीलिंग्स में लाता है। तो फिर मन बुद्धि उसमें ही, वो जो मेरा विचार है, मैं कर रहा हूँ, उसमें ही मन बुद्धि लगी हुई रहती है। फिर दूसरा बाबा देखता है कि जो भी हिसाब किताब है, पास्ट का भी हिसाब किताब है, मन बुद्धि इसमें ही रहती है, तो वो सब खींचता रहता है, अथवा पास्ट के हिसाब किताब का चिंता करते रहते हैं। और तीसरा के माया का भी वर्तमान समय खास रूप है कि बच्चों को कोई न कोई इस दुनिया की आकर्षण के तरफ खींच लेती, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे लौकिक दुनिया में। और दूसरा, ये माया हिम्मत हारती है कि हम बाबा में निश्चय थोड़ा कम करते, अपने में भी। तो ये सब वर्तमान समय बाबा देख रहा है, बच्चों के मन में ये सभी बात चल रही है। तो बाबा चाहता है कि हम बस संपन्न बन करके, पावन बन करके साथ घर जावे। तो ये हमें याद रखना है कि ये तो पर्पस है संगम युग का। तो बाकी सब तो साइड सीन्स हैं। तो बाबा देखता है कि हम सब साइड सीन्स में मन रख रहे हैं, तो इसलिए चेंज हमें करना है। तो शांतिवन के भोग संदेश में बाबा समझा रहा है कि आप बाबा के दिल तख्त पर नहीं बैठते हो, घर पर नहीं बैठते हो, आप दर पर ही रह जाते हो। क्योंकि ये सब संकल्प जो है, ये सब लगाव झुकाव है, ये सब माया के संकल्प जो है, वो सब आपको बाबा से दूर रखता है। तो यही है बैरियर्स जो अपने मन में ही हम खुद ही बनाते हैं। यही है हमारी बैरियर बाबा और हमारे बीच। तो बाबा चाहते हैं कि हम ये सब अंतर्मुखी होकर के मिटा देवे और हम बाबा के दिल तक ले ही लेवे। यही सब पुराने संकल्प की जो सोचने की तरीका है, यही है हमारी पुरानी वृत्ति, पुरानी फीलिंग्स, ये सब हमको बाबा से दूर रखती है। तो इसलिए मामा कहती है अटूट याद। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 3rd of February 2022.
Today Baba's topic is about recognition of Shiv Baba and Brahma Baba. Shiv Baba shows us his love and his knowledge, mainly. The Supreme Soul comes in the form of these three main relationships, the Father, the Teacher, and the Satguru. And most of our interaction with Baba is as the Father and the Teacher. And in those relationships, Baba shows us, demonstrates his knowledge and love. And so we are sustained by that, we are attracted by that as well. And that's what enables us to become stronger and to develop our relationship with Baba. But there's a third one that Baba also has, and that's power. But Baba doesn't show his power. He keeps that incognito. And so what Brahma Baba is saying to us today is that because of that, we children can become careless. We can have that disregard for Baba. Because he's come in an ordinary body, there's no show about him. He's not interested in boosting his ego. He's not interested in making people worship him. He has come in a form that enables him to serve us. So if he was coming in that full form of God, as something splendid, great splendor, then we wouldn't take his service. But because he comes as the Father and the Teacher, we accept his service. And so Baba shows us love and knowledge. But we have to remember that he also is power. And he is the death of all deaths. In Hindi it's Kalo Ka Kal. So K-A-A-L, that's a word for death. It also is the same word for time. So it's like we say your time is up as well. So Kalo Ka Kal. So the death of deaths. And that means the final death of the cycle. That's the meaning of that. It takes everyone back home. So in some Murlis, Baba has said that if you children change yourselves through love, then that's good. So what Mama is explaining to us today in the short class extract at the end of the Murli is that Baba's got these two methods of purification. One is punishment, and because he has this method of punishment, that could be through visions, that could be through clearing accounts in different ways. But she's saying that he must also have a method of love. If he's got this method which is unpleasant for us, which is difficult for us, he's also going to have a method that is easy and loveful. And that's the method of unbroken remembrance, constant remembrance. So she's saying that through that, he will finish off all our karmic accounts, because he has that power. And we have to remember that. He keeps that role of Dharamraj, that role of cutting away all the sins, that power. He keeps that incognito, but it's there. And Baba has said that if necessary, he will change us through punishment. So he will change us, drama will change us, and it will be difficult because we'll have to go in that way through circumstances and challenges. But if we can reach our karmatit stage through knowledge and yoga, then that's the best of all. And that's what he wants us to do. So Baba's saying that keep that in mind, keep that regard in mind, that who is this that's asking us to do these things? The word, there's a title for Baba
in Hindi, from Bhakti, which is Paap Kateshwar, Paap Kateshwar, Paapkuteshwar, Paap Kateshwar, and that means the one who cuts away all of your sins. So he has this power. No one else can forgive sins, but he is Paap Kateshwar, the one who can cut away all of the sins. And in today's Bhog messages as well, Baba is asking us to look at ourselves very deeply. Baba is observing, first of all, that we can create bondages for our own self, but due to our own egos, because we are self-absorbed in our own role, or we are after some sort of recognition, some sort of praise. That can also create bondages for ourselves. Our thoughts and feelings are then influenced by that. Our reactions are influenced by that. And then the second is the burden of sins, the karmic accounts that we have. And those karmic accounts, we might get stuck in them, and we might just be playing them out. They could be attachments, so we feel it's pleasant karmic accounts, or it could be more of a type of negative karmic account. But both types, they take up our thoughts, they take up our feelings, and they also cause a lot of worry. And then there can also be the different thoughts about the future, and worries about the future, seeing different scenes in the drama, worried about times to come. And so Baba is observing that we children are getting a little bit lost in these thoughts. And then he's seeing that Maya as well is changing her forms to attract the children, either to pleasant scenes or to create doubts in Baba, doubts in the self. And so Baba is saying that you have to be aware that there's all these things that are going on, and Baba can see them, and you have to check yourself very deeply in the mirror of the Murli and take Baba's help, because Baba is with you to give you help, to cooperate with you. And these things, they are stopping you from moving close to Baba. So in the Bhog message from Shantivan, Baba is saying that instead of being a master of Baba's heart throne, you're sort of standing on the entrance. You're on the edge, because it's all these thoughts, all these pulls, all these different egos that's actually going to stop you from letting go and moving closer to Baba. Om Shanti.